सागर जी महाराज जी के प्रथम बार दर्शन 2002 में तपोदय में बिजौलिया में किए थे। उस समय मेरी बड़ी बहन और मौसी ने मोक्ष मुकुट सप्तमी के व्रत ग्रहण किए थे। मैंने भी व्रत ग्रहण नहीं किए थे, परंतु मैं भी तब से व्रत कर रहा हूँ। लेकिन पढ़ाई के कारण बाहर जाने की वजह से 2-3 साल से मैंने नहीं किया है, तो क्या मुझे कोई दोष लगेगा? कौन सा व्रत? कौन सा व्रत? मोक्ष सप्तमी का। मोक्ष सप्तमी का एक दिन का व्रत पड़ता है, तो उपवास से नहीं तो एक आसन से कर दो, कुछ लेके कर लो, और नहीं तो अब 3 साल से नहीं किए अब कर लो, और क्या। अच्छा, देवेंद्र कुमार जैन मरदेवा जिला छतरपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, एक जिनेंद्र भगवान का अभिषेक दिन में कितनी बार किया जा सकता है? देखो, नित्य नियम का अभिषेक तो एक बार ही होना चाहिए कायदा से, और श्रावक को सबको मिलके एक बार एक साथ करना चाहिए। फिर परिस्थितियों के विशेष अपवाद के रूप में, जैसे कोई विधान है, वार्षिक महोत्सव है, तो उसके लिए यथायोग करना चाहिए। व्यवस्था तो यही होना चाहिए, जब चाहे जो चाहे जैसा चाहे करते रहते हैं। उससे क्या है, मंदिरों की और मूर्तियों की गरिमा खत्म होती है। एक हर चीज का एक सिस्टम होना चाहिए, काल मंगल होना चाहिए। दीपा जैन देहरादून से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, क्या पूज्य मुनिराज जब आहार चर्या के लिए जाते हैं तो विधि लेकर के जाना अनिवार्य है, या बिना विधि के भी श्रावक के यहाँ आहार ले सकते हैं? ये बात हमारे अंदर की बात है, तुम ना इसमें पूछ सकते हो और ना मैं तुम्हें बता सकता। ये प्राइवेट मामला है। इस मामले में तो गुरु महाराज भी शिष्य से नहीं पूछ सकते, तो तुम कौन हो पूछने वाले? गुरु महाराज भी नहीं पूछते। बस एक ही चीज गुरु नहीं पूछ सकते हैं कि तुम्हारी विधि क्या थी। ये बिल्कुल आगम में कोई गुरु से गुरु पूछे कि भाई तुम बताओ तुम्हारी विधि क्या है, नहीं पूछ सकते। तुम्हें यह विधि लेना है, ये नहीं दे सकते। हाँ, वो आदेश जरूर दे सकते हैं कि आज तुम फलाने स्थान पर जाइए, या यह विधि ले लीजिए, ये आदेश दे सकते हैं। लेकिन तुम्हें क्या विधि ली है, ये नहीं पूछ सकते। इसलिए एक मामला प्राइवेट है, उसको प्राइवेट ही बने रहना। मधु जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, हमेशा क्या पुरुषार्थ करें कि प्रतिकूल स्थिति में भी हमारी स्थिति समता भाव से बनी रहे? अब ये प्रश्न ऐसे हैं, प्रतिदिन ये प्रश्न आ रहा है। प्रतिकूल परिस्थिति आई क्यों, ये क्यों नहीं पूछ रहे हो? प्रतिकूल परिस्थिति आई क्यों, ये नहीं पूछ रहे हो। तुमने आगम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध, नैतिकता के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, मनुष्य पर्याय के विरुद्ध, इन किसी ना किसी विरुद्ध कार्य को किया है। किसी ना किसी के प्रतिकूल तुमने अपनी चर्या की है, उस कारण से प्रतिकूल परिस्थिति आई है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए कहता हूँ कि हर व्यक्ति, परिवार है तो परिवार के अनुसार चलो, भारतीय हो तो भारतीय राष्ट्रीयता के अनुसार चलो, मनुष्य हो तो मनुष्य के अनुसार चलो, जैन हो तो जैन के अनुसार चलो, बेटा है तो बेटा के अनुसार चलो, बाप हो तो बाप के अनुसार चलो, भाई हो तो भाई का फर्ज अदा करो, पति हो तो पति का फर्ज अदा करो,
गुरु भक्त हो तो गुरु भक्ति का फर्ज अदा करो, भगवान भक्त हो तो भगवान का फर्ज अदा करो, दुनिया में रहते हो तो दुनिया का फर्ज अदा करो, जो तुम्हारे प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आएंगी। हर चीज के तो प्रतिकूल चल रहे हो, कोई दावा नहीं कर सकता तुम राष्ट्र के प्रतिकूल नहीं हो। अभी 2 दिन से प्रवचन क्या दे रहा हूं, तुम जिनके साथ रहते हो क्या वे तुम सब उनके अनुकूल हो? क्या तुम्हारा नियम है कि मैं मनुष्यता के अनुकूल चलूंगा, मैं जैन हूं जैन धर्म के अनुसार चलूंगा? क्या दावा कर सकते हो कि मैं माँ बाप के अनुकूल चलूंगा? तुम किसी के अनुकूल नहीं चलते हो और कहते हो साहब हमारे अंदर प्रतिकूलता नहीं आ, प्रतिकूलता कैसे आ जाती है? तो ये तो सब टिट फॉर टैट ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती नेहा जैन लातूर महाराष्ट्र से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, गंदोदक में कपड़ा भिगोकर सुखाकर घर लेकर आ सकते हैं क्या? और परिवार को प्राशुक जल डालकर वह गंदोदक बनाकर लगा सकते हैं क्या? शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन श्रद्धा के बलबूते पर श्रद्धा के लिए कोई परिभाषा नहीं होती। आपकी आस्था और श्रद्धा में तो भगवान का छुआ हुआ कपड़ा भी छू लोगे तो वो भी तुम्हारे लिए गंदोदक बन जाएगा। आस्था का एक बहुत बड़ा व्यापार विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है। आस्था कहाँ क्या करा देती है उसकी कोई सीमा नहीं। जब व्यक्ति का विश्वास जम जाता है, आस्था जम जाती है, तब व्यक्ति का एक अलग रूप बन जाता है। इसलिए वाणी चैनल, आदिनाथ, सुधा कलश, पुण्योदय आदि विविध डिजिटल माध्यमों से देख रहे देश और विदेश के सभी सुधी श्रोताओं की ओर से और वर्णी भवन मोराजी में विराजित सभी सुधी श्रोताओं की ओर से जगत पूज्य के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी, छुल्लक जी को इच्छामी 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 निवेदित करता हुआ आज का यह बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज की प्रथम जिज्ञासा रख रहे हैं श्रीमान मनोज जी गोधा आगरा से, और उसके बाद तैयार रहेंगी सुमन लता जैन हिन्नौन। नमोस्तु गुरुदेव, समस्त जीवों के रक्षक, मैं आपको 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अतिशय और श्रद्धा में क्या फर्क है और किस मूर्ति को हम अतिशय कहें और किसको नहीं कहें? श्रद्धा की बात अभी हमने कही। श्रद्धा तो व्यक्ति की एक पेड़ के प्रति भी हो सकती है, श्रद्धा तो व्यक्ति की एक पत्थर के प्रति भी हो सकती है। श्रद्धा की कोई सीमा नहीं है। अब वो श्रद्धा सम्यक है कि मिथ्या है, इस श्रद्धेय के ऊपर आश्रित है। आपका श्रद्धेय यदि सम्यक है तो आपकी श्रद्धा सम्यक हो भी और ना भी हो। लेकिन यदि आपकी सच्चा श्रद्धि है और श्रद्धेय यदि ठीक नहीं है तो वहाँ पर श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और अतिशय जो होता है वो श्रद्धा के बल पर भी होता है और एक स्वाभाविक रूप से वस्तु में भी होता है। कुछ मूर्तियों में भी ऐसी अतिशय होता है, गुण होता है उसमें, और कुछ कभी कभी श्रद्धा के बल पर घटित होता है। श्रद्धा अतिशय नहीं है, श्रद्धा का फल अतिशय है। जैसे मैना सुंदरी की श्रद्धा सिद्ध चक्र मंडल विधान पर थी तो उससे अतिशय हुआ कि कुष्ठ रोग दूर हुआ। मनोवती की श्रद्धा अपने पति के विश्वास पर थी, उस विश्वास के कारण नाग का हार हुआ। शेर सुदर्शन की श्रद्धा सत्य पर थी तो फांसी सिंहासन बन गई। सती सीता की श्रद्धा अपने शील व्रत पर थी तो अग्नि का नीर बन गया। उसकी श्रद्धा भगवान पर नहीं थी। सीता जी की श्रद्धा भगवान पर नहीं थी उस समय,
वैसे तो थी, उसको अपने शील व्रत पर श्रद्धा थी। उस श्रद्धा के कारण अग्नि जल बन गई। सेठ सुदर्शन को अपने सत्य पर श्रद्धा थी, मैंने ऐसा किया ही नहीं। उनको आरोप लगाया गया था, उस आरोप के कारण से उनको फांसी दी गई। तो सेठ सुदर्शन की अंतर चेतना ये थी कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है, और जब मैंने किया नहीं तो मुझे सत्य पर विश्वास है कि मैं सत्य जब किया नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। उनकी अपने सत्य व्रत के ऊपर इतनी श्रद्धा थी कि सिंहासन बन गया, सूली सिंहासन बन गई। नमोकार मंत्र पर अंजन चोर की इतनी श्रद्धा थी कि सेठ जी ने कहा है कि नमोकार मंत्र की महिमा अचिंत है, तो वो कहता नमोकार मंत्र की महिमा अचिंत है, तो उसकी नमोकार मंत्र पर श्रद्धा थी, लो मरण को प्राप्त नहीं हुआ। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण घटित हुए जो श्रद्धा की बल पर अतिशय होते। श्रद्धा अतिशय नहीं है, श्रद्धा के बल से अतिशय प्रकट होता है, फल है, कार्य है। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान स्नातक विद्वान श्रीमान निखिल जी जैन सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगी सुमन लता जैन हिन्नौन से। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण पूज गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज श्री की जय। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अंतर्गत संचालित स्नातक परिषद के माध्यम से विगत वर्षों से एक श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता का संचालन किया जा रहा है। यह वार्षिक प्रतियोगिता और पूज्य श्री के आशीर्वाद से वर्ष 2025 की श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के रजिस्ट्रेशन स्नातक परिषद ऐप के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं। हे पूज्य गुरुदेव, इस वर्ष देश भर के और विदेश के सभी श्रद्धालुओं के लिए इस प्रतियोगिता में एक सुविधा दी गई है, और वह सुविधा है आप सभी के लिए इस प्रतियोगिता के साथ साथ 3 ग्रंथ पुस्तकें भी प्रदान की जाएंगी। आप सभी इस प्रतियोगिता में 12 माह के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी लागत राशि रहेगी 1100 रुपए, जिसमें आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 रहेंगे। एक भाग 4 माह तक चलेगा, जिसमें ही प्रति माह के विषय और क्या पढ़ाई करनी है वो भी दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्नातक परिषद ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका संपर्क सूत्र रहेगा 9179685885। पूज्य श्री, इसी से संबंधित मेरी जिज्ञासा है, देश भर में जो भी श्रद्धालु इस प्रतियोगिता के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार की प्रतियोगिता से जो स्वाध्याय करते हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ, उनके जीवन से रोग शोक कष्ट आदि भी निवारित होंगे अथवा नहीं? नमोस्तु गुरुदेव। देखो, इन सब चीजों के लिए ये मेडिसिन नहीं है जो मेडिसिन पे पहले से लिख दिया जाए कि ये दवा इस रोग पे काम करती है। धर्म मेडिसिन नहीं है, लेकिन धर्म से आपकी श्रद्धा दूर है तो नमो अरिहंताणम कहने से भी संकट दूर होता है, और नमो अरिहंताणम ना भी बने तो बिना कहे भी आड़म ताड़म से भी काम होता है। क्योंकि यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये 3 चीजें होती हैं। यंत्र से जो निर्मित वस्तु होती है वह नियामक होती है, जिसके लिए बनाई गई उससे वही होगा। जैसे सर्दी की दवाई बनाई गई तो किस में काम आएगी? गर्मी की दवाई बनाई गई तो पर्टिकुलर वो यंत्र है। जब किसी वस्तु से हमारे लिए उपयोग करना हो तो वो यंत्र की कोटि में आता है। यंत्र नियामक होता है, जिस उद्देश्य से दवाई बनाई गई वो उसी काम में आएगी, दूसरे काम में नहीं आती। लेकिन मंत्र यंत्र हो गया, ये यंत्र हो गया। तंत्र एक वो विद्या होती है जिस तंत्र कोई चीज होती ही नहीं है। तंत्र एक ऐसी मनोवैज्ञानिक शक्ति है, एक साइकोलॉजी इफेक्ट है, जिसके कारण से व्यक्ति बहुत सारे नुकसान भी उठाता है और फायदे भी उठाता है। और मंत्र हमेशा मल्टीपर्पस होता है। मंत्र जो है कोई उसका पर्टिकुलर नहीं, यही है। ऐसा है
कि एक मंत्र से संसार के समस्त संकट दूर किए जा सकते हैं। एक ही मंत्र से, एक ही मंत्र, एक अक्षर से, ओम से, ह्रीम से, अरहंत से, एक अक्षर, एक ही अक्षर से संसार में अनेक दवाइयों की जरूरत ही नहीं। सब रोगों की एक दवा जिसका नाम है मंत्र। तो जब मंत्रों की बात आती है, श्रद्धा की बात आती है, तो स्वाध्याय आदि जो करते हैं उससे हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। और ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम बढ़ने से हम हानिकारक तत्वों से बचते हैं और जो हमारे उपकारी हैं उन तत्वों में हमारा प्रवेश होता है। तो परंपरा से हमारा स्वाध्याय संकट निवारक होता है। हम स्वाध्याय करेंगे तो गलत कार्य नहीं करेंगे, और गलत कार्य नहीं होगा तो हमारा गलत कर्म बंद नहीं होगा। और जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो पूर्व में बंधे हुए गलत कर्मों की उदीरना होगी। तो ऐसा कोई नियामक घोषणा नहीं की जा सकती है कि यह कोई व्यक्ति करे। बस इतना है कि समस्त जीवन में सबसे बड़ा चीज है ज्ञान। ज्ञान समान न जगत में सुख को कारण। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। 6 ढाला की 4थी ढाल की पंक्ति है संभवतः। तो वो ज्ञान समान है, क्योंकि जहाँ विवेक है, ज्ञान है, वहाँ अनेक अनर्थों से बचा जा सकता है। और व्यक्ति की जब एकाग्रता बनती है तो दूसरी तरफ से उपयोग हटता है तो होता है। जैसे क्षुल्लक जी बताते हैं, कई लोगों के तत्वार सूत्र करने से चश्मा भी छूट गए, कई लोगों को अच्छा लगा। तो ये अपनी श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है। महानुभाव आपको बता दें, ऐसी श्रवण संस्कृत सम्य ज्ञान प्रतियोगिता से जो भी जुड़ना चाहते हैं, एक बार पुनः हम नंबर बोल रहे हैं 9179688585। इस नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और 24 घंटे पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो जाएगा। अपनी जिज्ञासा रख रही हैं सुमन लता जैन हिन्नौद, और उसके बाद तैयार रहेंगी सुलोचना जी सिंघई वर्धमान कॉलोनी। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर हिन्नौद, वहाँ पर महान अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभु भगवान विराजमान हैं। बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है, बिल्कुल तिजारा की 2 कॉपी है। भगवान वहाँ समाज नहीं है, मेरे श्रीमान जी अकेले रहते हैं, पूजन करते हैं। वहाँ पर समाज की मतलब उन्नति नहीं हो रही भगवान। और मुझे कुछ समय से स्वप्न में एक आवाज़ आ रही है कि सुमन तुम जाके महाराज जी से बोलो कि वहाँ के चंद्र प्रभु भगवान आपको बुला रहे हैं। हे गुरुदेव, मेरी प्रार्थना है कि मेरे मंदिर का भी आप उद्धार कर दीजिए। देखो, पहली बात, मेरा एड्रेस सभी भगवानों के पास है, और यदि मुझे बुलाएंगे तो वो डायरेक्ट मेरे पास, मेरा नंबर सब भगवान, तुम लोगों के पास तो नंबर मेरा नहीं है गुरुदेव, बार-बार मुझे लेकिन आवाज आ रही है। देखो, हमारा भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है, वो बाया नहीं करते। वो जिस दिन हमारे पास डायरेक्ट फोन आ जाएगा, क्योंकि भगवान का नंबर हमारे पास है और उनका हमारा नंबर उनके पास है, और जब वो हमें डायरेक्ट फ़ोन करेंगे तो फिर बात अलग है। दूसरे के फ़ोन पर हमारा विश्वास नहीं होता। भगवान से कहते ना, भगवान आप डायरेक्ट। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती सुलोचना जी सिंघई, और उसके बाद तैयार रहेंगी राजकुमारी जैन जयपुर से, जो कि सुरभुज सागर जी महाराज जी की गृहस्थ अवस्था की परिजन है। नमोस्तु भगवान। मैं ज्ञानवर्धिनी विद्यासागर ज्ञानवर्धिनी महिला पाठशाला वर्धमान कॉलोनी में पाठशाला में अध्ययन करा रही हूँ। मेरी पाठशाला में 70 वर्ष तक की महिलाएं हैं जो इस समय जिन सरस्वती का अध्ययन कर रही हैं, परंतु कभी कभी ऐसा होता है भगवान की उनका क्षयोपशम थोड़ा कम होने से याद नहीं होता, और बार बार वो मुझसे ये कहती हैं कि मुझे याद नहीं होता मैं क्या करूं, मुझे याद नहीं होता मैं क्या करूं। इसके लिए थोड़ा कुछ आप उन्हें उपाय बताएं ताकि उनका क्षयोपशम बढ़े और मेरा भी क्षयोपशम बढ़े, ताकि मैं उन्हें और अच्छे से अध्ययन करा सकूं। देखो, अपना काम पढ़ना है,
अपना काम स्वाध्याय करना है। याद भली नहीं होता है, लेकिन जितनी देर पढ़ रहे हैं उतनी देर तो कम से कम ज्ञान हो रहा है, उतनी देर तो हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, उतनी देर के लिए तो हम समस्त पापों से दूर हो गए। तो हम याद करने के लिए ना पढ़ें, यदि याद नहीं हो रहा है तो पढ़ने के लिए पढ़ें कि मुझे पढ़ना है। उसमें से जितना याद होना है हो जाएगा, नहीं होना होगा तो हमने पढ़ तो लिया। जैसे आप लोग भोजन करते हो, इतना सारा भोजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा लगता है तो खा तो लेते ही हो। भाई तुम्हारे लिए जरूरत नहीं महाराज, जरूरत नहीं तो भी आपको धन की इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी कमाने का मौका मिले तो मुझे पता नहीं, पूछ रहा हूं। क्या तुम दुकान बंद कर सकते हो? बस अब हो गया काम। बस यदि तुम्हें कमाने का मौका मिले और जरूरत नहीं है धन की, तो तुम कमाना छोड़ दोगे कि कमा लोगे? बोलो ना, कमा लेंगे। इसी प्रकार ज्ञान की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ने का मौका मिला है तो पढ़ लो, आजीवन तो नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति को मेरा कहना है, याद होवे या ना होवे, हमें अपना कार्य करना है। सफलता पाने का हमें विकल्प नहीं करना, हमने कर्तव्य किया है, यही हमारे सबसे बड़ी बहादुरी है। जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती राजकुमारी जी जैन जयपुर से, जो कि सुब्रत सागर जी महाराज जी की गृहस्थ अवस्था के परिजन हैं। और उसके बाद जिज्ञासा रखेंगी शैलेंद्र जैन श्रद्धा जैन ग्रेटर नोएडा से, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंकज जी गंगवाल राजेश जी गंगवाल जयपुर से। माता जी के चरणों में बंदनामी और गंभीर सागर महाराज छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मेरा बड़ा बेटा 30 साल का ब्रेन हेमरेज से भगवान के पास चला गया, और छोटा बेटा है वो भी बीमार रहता है, उसकी हार्ट बीट कम चलती है। ऐसा मेरा कौन सा पाप का कर्म है कि मुझे सब दुखी बीमार रहते हैं परिवार में महाराज जी? कोई ना पाप कर्म का, जिस ढंग का तुम्हें दुख है उसी ढंग का तुमने किसी दूसरे के साथ पाप किया है, उसका प्रतिबिंब है। सबके लिए एक ही कर्म मानो, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे सहे क्यों नहीं। मुझे उपाय बताइए। मैं कोई उपाय नहीं है, जो किया है उसका पश्चाताप करो। भविष्य में नहीं करेंगे, सजा पूरी हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बीच में एक कुर्सी डाल के बैठे, हटाओ। जिज्ञासा सामने से इतने दिन वॉलंटियर जाओ। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान शैलेंद्र जैन श्रद्धा जैन ग्रेटर नोएडा से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज जी राजेश जी गंगवाल जयपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे आंचल जैन गुना से। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को बंदामी, छुल्लक जी को इच्छामी। हे स्वामी, मैं जो भी भावना भाती हूँ वो मेरी पूरी हो जाती है। बोलो बोलो। हे स्वामी, मैं कल ही आई हूँ ग्रेटर नोएडा दिल्ली से, और मैंने कल ही अपने बेटे से बोला कि सर्वोदय में आपके दर्शन करने के बाद कि मुझे सर्वोदय में हमारी भी कुछ राशि लगना चाहिए। और आज मेरे बेटे ने प्रश्न सुबह ही आपके उसमें प्रवचन के बाद में और एक मूर्ति ले ली, तो मुझे इतनी खुशी हुई। और मैं जो भी भावना भाती हूँ वो मेरी पूरी होती है, और मैं भगवान से भावना भाती हूँ। तो क्या भगवान से भावना भावना गलत है या सही? कोई गलत नहीं। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमती आंचल जैन गुना से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान गंगवाल जी जयपुर से। गुना से शीघ्रता से जिज्ञासा रखें, और उसके बाद तैयार रहेगी मंगलगिरी ट्रस्ट कमेटी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि गोचरी वृत्ति से आहार करना किसे कहते हैं? गोचरी का अर्थ होता है जैसे गाय जैसे भोजन करती है, वह ये नहीं देखती है कि कौन है, क्या परोस रहा है, कौन परोस रहा है। अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं कहता, मात्र वो अपने भोजन पर ध्यान देती है। इसलिए साधु को अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए कि ये घर किसका है, किसका नहीं है। बस वो घर आगम के अनुकूल होना चाहिए।
शुक्ल होना चाहिए। उसके बाद आपको, जैसे आप लोग सोचते हो कि हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा ये है, तो इस प्रकार का विकल्प न करके मात्र एक भक्ति का प्रसंधन होना चाहिए। और अपने जैसे साधु को तुमने देखा, इतनी भीड़ में इतने लोग आहार देते हैं, मैं किसी की तरफ नहीं देखता, मैं अपनी अंजलि की तरफ देखता हूँ, बस उसी को दर्शन करके रहना, यही गोचरी है। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान पंकज जी। इतने लोगों ने आहार दिया, तुम पूछना कोई महाराज आज किन किन ने आहार दिया, इनमें से पहचानो, तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन मुझे आहार का पहचान जरूर है कि मैंने आहार कौन सा लिया है। नमोस्तु महाराज श्री जी। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे मंगलगिरी ट्रस्ट कमेटी, और उसके बाद तैयार रहे अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती मनीषा जी इंदौर। परम पूज्य गुरुवर निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शिव सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सुल्लक तरह के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुवर जिज्ञासा कुछ नहीं हम लोगों की, ये जो व्यायामशाला के लिए जगह के बारे में कल सुना हम लोगों ने, तो व्यायामशाला के लिए वातावरण के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से और जगह के हिसाब से उत्तम जगह मंगलगिरी में है। तो हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि मंगलगिरी ट्रस्ट कमेटी वहाँ पर जितनी जगह चाहे 2000 स्क्वायर मीटर, 3000, 4000, उसके लिए जगह जो है ना मंगलगिरी की, ये मंगलगिरी ट्रस्ट की नहीं, सागर दिगंबर जैन समाज की है जगह। तो जितनी भी जगह है वो हम देने को तैयार हैं। और अभी फिलहाल 2 कमरे हैं, दोनों को एक करके व्यायामशाला शुरू हो सकती है। और उसके बाद कोई पुण्यार्जक मिलते हैं और जिस रूपरेखा में बनाना है तो उसमें बन के बेहतरीन तैयार हो जाएगा। और ये अखाड़ा मलखम वगैरह वो सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो उसके लिए गुरुवर आशीर्वाद देना चाहिए। कल प्रश्न भी आया था, व्यायामशाला के लिए बहुत बड़ा शहर है मंगलगिरी, तो सब प्रकार का वातावरण की अनुकूलता है और जगह भी वहाँ कोई कमी नहीं है। हम स्थान भी बता देंगे कहाँ व्यायामशाला योग्य रहती है, वो मैं बता दूंगा। और करने के लिए अभी 2 कमरे भी हैं, तो वहाँ का निर्माण भी है, प्रारंभ तुरंत भी किया जा सकता है। और कोई श्रेष्ठी वर्ग यदि चाहे तो अलग से भी व्यायामशाला का निर्माण वहाँ कर सकता है और बहुत अच्छा वातावरण है। अब कई लोगों का प्रश्न था कि वो दूर पड़ रही है, लेकिन आजकल घूमने के लिए दूर ही जाना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति सुबह सुबह 5 किलोमीटर चलने का नियम ले ले तो उसको किसी भी प्रकार की बीमारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और 5 किलोमीटर में मंगलगिरी सबसे अच्छी है। 2.5-3 जाओ और 2.5-3 आओ, 4-5 किलोमीटर हो जाता है और वातावरण भी शुद्ध है, बहुत अच्छा है। फिर भी यदि किसी को कोई विकल्प है तो कोई बात नहीं, व्यायामशाला 2 हो जाए, कोई जरूरत थोड़ी है। इतना बड़ा शहर है, हजारों जैन समाज है कि व्यायामशाला एक के स्थान पर 2 भी कर सकते हो, क्योंकि एक स्थान पर बनाओगे तो शहर में बनाओगे तो ज़्यादा बड़ा स्थान तो मिलने वाला है नहीं, छोटा सा स्थान मिलेगा। तो 2 भी एक कर सकते हो। मंगलगिरी का प्रस्ताव आया, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मेरा आशीर्वाद है। और खोलने वाले जो भी कमेटी हो उसके लिए भी मैं से आशीर्वाद लेगा, मैं आशीर्वाद बिल्कुल खुशी खुशी दे दूंगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कमेटी वाले सभी लोग गुरुदेव को श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद दें। श्रीमती मनीषा जैन के बाद अगली जिज्ञासा के तैयार रहे श्री दयोदय विद्या निलय निकेत की अंतिम कमेटी और श्री विद्या सुधा अमृत पावन वर्षायोग समिति। मेरे श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
माता जी के चरणों में बारंबार बंदामी 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 एलक श्री चुल्लक श्री महाराज श्री में इच्छामी 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 दीदी भैया जी के चरणों में बंदा बंदा बंदा। पूज श्री मेरी जिज्ञासा है, श्रावक के जीवन में प्रतिमा क्या महत्व है और व्रतियों की प्रति समय निर्जरा होती है वो किस तरह होती है? प्रतिमाओं का महत्व एक ही है कि अपने पाप को जब एक साथ नहीं छोड़ पाता है तो उसको क्रम से धीरे धीरे पाप को सीमित करना। एक व्यक्ति वो होता है कि समस्त पापों को एक साथ छोड़ देता है, लेकिन सभी नहीं छोड़ पाते हैं। तो पापों की सीमा बांधना, पापों को कम करना, और कम करते करते 11 श्रेणियां दी। 11 श्रेणियों में समस्त में पाप को कम किया गया। कहीं संयम के माध्यम से, कहीं परिग्रह के माध्यम से, कहीं खान पान के माध्यम से, कहीं आचार विचार के माध्यम से, क्षेत्र के माध्यम से, काल के माध्यम से। तो ये सब पापों को सीमित करने के तरीकों के भेदों के नाम प्रतिमा होते हैं। और उन प्रतिमाओं का एक नियम होता है, इस प्रतिमा में इतने पाप का त्याग करना ही होगा। इस प्रतिमा में इतना पाप का त्याग, मान लो दूसरी प्रतिमा ली है तो उसकी सीमा बनाएगी, तीसरी प्रतिमा ली है तो उसकी सीमा बनाएगी। तो इस प्रकार की सीमा है। और प्रति समय 24 घंटे कोई भी कार्यक्रम करना है तो वो ध्यान रखता है मैं व्रती हूँ, ये करने योग्य है कि नहीं, नहीं करने योग्य है तो नहीं करेगा, करने योग्य है तो करेगा। बस यही सावधानी ही असंख्यात गुणी निर्जला कराता है। वो पानी भी पिएगा तो तुरंत सोचा मैं व्रती हूँ, ये पानी पीने लायक है, नल का पानी है। अब देखना, प्यास लगी है, पानी सामने है, और जो असंयमी होगा वो कहता कहीं का हो, अपन को तो प्यार बुझाना है। व्रती कह नहीं, पहले पूछ लो कहाँ का भैया, नल का है क्या? नहीं पिएगा। कुएं का है, पी लेगा। अब जो उसने ये उस समय अपने आप को कहा मैं व्रती हूँ, नल का नहीं पीऊंगा, बस ये सावधानी ही उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण बन जाता है। और यही क्रिया पालने के लिए यदि मोक्ष का भाव है तो असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी होगी। अभिप्राय सब क्रियाओं में, भोजन करते समय जूते खरीदने गया व्रती, मैं चमड़े के नहीं खरीदूंगा, मैं व्रती हूँ। लो साहब, जूता खरीदते समय भी असंख्यात गुणी निर्जरा व्रती है, जूते चप्पल का त्याग नहीं है, लेकिन इतना विवेक कर लिया कि नहीं, कपड़ा खरीद रहा है, नहीं ये कपड़ा मेरे लायक नहीं है। सब्जी खरीदने गया, वहीं आलू रखे थे, वहीं प्याज रखा था, लहसुन रखा था, मूली रखी थी, गाजर रखी थी। उसने कहा भाई आप ये ले लो, नहीं नहीं मैं व्रती हूँ, मेरे ग्रंथ का त्याग है। और उसने उनको छोड़ करके नहीं मैं व्रती के लायक ये सब्जी है, लो साहब सब्जी खरीदते समय असंख्यात गुणी निर्जरा। खरीद क्या रहा है? सब्जी। और निर्जरा किसकी हो रही? क्योंकि उस समय उसको व्रती का ध्यान आ गया। ऐसे हर क्रिया में उठते बैठते खाते पीते चलते हुए अपने व्रती पने का मैं व्रती हूँ, यह कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, ये करना, ऐसा जो बुद्धि आती है उसी का नाम है प्रतिमा, उसी का नाम है गुणकार निर्जरा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। दैवोदय विद्या निलय निकेत और श्री विद्या सुधा अमृत समिति की जिज्ञासा के उपरांत अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती अभिलाषा सिंघई। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छामी, माता जी के चरणों में वंदनामी। महाराज जी, हम लोगों के निवेदन पर आपने 1 तारीख 9 वर्ष का कार्यक्रम 38 एकड़ जो दान की गई कराई है परिवार द्वारा भूमि, वो तो कार्यक्रम दे दिया। महाराज जी, इस भूमि पर क्या होना है और कैसा होना है, और इससे कमेटी में कैसे लोग जुड़े, किस तरीके से उसके संरक्षक, महामहिम इत्यादि क्या क्या बनेंगे, तो वो उसका भी जो है रूप बता दीजिए, ताकि लोगों के फ़ोन आ रहे हैं महाराज जी हम लोगों के पास, कमेटी के पास, कि इसमें हम कैसे जुड़ पाएंगे। अभी एक हमारे मित्र हैं मकरोनिया से, अभी फ़ोन आया, मनोज महाराज जी
उनने कहा जो भी महाराज जी बोले 1 लाख तो हमारा लिखाई देना जैसा भी हो। तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसका प्रारूप बता दीजिए, किस तरीके से जुड़ेंगे। महाराज जी इसमें किस तरीके से हम लोग जुड़ पाएंगे, लोगों को जोड़ पाएंगे, और उसका उस दिन क्या कोई भूमि पूजन या शिलान्यास वगैरह का कार्यक्रम होगा तो उसमें भी पात्र संपर्क में है कि हमें ये काम करना है। एक बार मैं उस जमीन को देखने गया तो मैं तो सोच के आया था कि चलो देख लिया बहुत है, लेकिन ये राजकुमार करैया का पता नहीं मेरे साथ क्या दावा कावा है। कि अब इसने कुछ किया है तो मुझे भी कुछ करना तो पड़ेगा। और देखो क्या निमित्त बना, मात्र एक बार सामान्य देखने के लिए गया था, और ये भी यही है। नहीं, हमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आप तो एक बार बात देख लो। अब एक बार देखा, उंगली पकड़ के कोचा पकड़ लिया ना, और देखने के बाद वो चीज़ ऐसी पसंद आई, इतना अच्छा है सब कुछ उसका कि अब एक बार तो क्या पुनः बार बार पता नहीं कितने बार ले जाएगा वो। और एक बहुत अच्छा और सबसे बड़ा सागर वालों के लिए 1 जनवरी एक ऐसे स्थान पर सागर का 1 जनवरी के प्रातःकाल सागर का एक एक बच्चा उस 38 बीघा की जमीन पर होना चाहिए, और सुबह उस भूमि पर एकड़ 100 एकड़ 100 बीघा 100 बीघा राजस्थान में एकड़ नहीं चलता, हम थोड़ा राजस्थान से आए हैं। जी महाराज जी, इधर 38 एकड़ है वो भूमि, तो लगभग 100 बीघा जमीन हो गई। अब 100 बीघा लगभग जमीन का एक दान दिया है। सागर का उसका क्या भविष्य होगा, जब मैं एक बार देखने के बाद इतना प्रभावित हुआ कि द्वारा जाने का आशीर्वाद दे दिया, तो सागर वालों एक बार तुम वहां होके आओ, बार बार तुम्हारे जाने का मन होगा। और तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं तो करैया वालों ने करी दी, उन्होंने निमंत्रण भी दे दिया। जी महाराज जी, भोजन व्यवस्था पूरे शहर के लोग एक साथ पहुंच जाएंगे तो उधर, और सारे सागर का निमंत्रण है 1 जनवरी। महाराज जी पूरे सागर का पूरे संपूर्ण समाज का जैन अजैन जो भी पहुंचेंगे भारत वर्ष। बुंदेलखंडी बोला बोलो ना, मैं पई पाँव ने चूल के। जी महाराज जी, पई पाँव ने चूल के, और जो भी भारत देश से भी जो आपके दर्शनार्थ पधारेंगे सबकी सारी व्यवस्था करैया परिवार द्वारा उधर की गई है। तो बोलो, सारे भारत को पई पाँव ने चूल से, सारे भारत को पई पाँव ने चूल से आमंत्रण है, आप सभी पधारे, उस भूमि पर नववर्ष मनाएंगे सब साथ मिलकर। ये भी बहुत बड़ा, अभी बहुत सालों में पहली बार हो रहा है कि नई वर्ष के अंदर ऐसा। और कोई, हमने परसों भी कहा था, शैक्षणिक संस्थान का एक बहुत बड़ा रूप जैसे डॉक्टर सरहरी सिंह गौर ने बनाया, ऐसा ही ये तुम्हारे राजकुमार जी करैया वालों की एक भावना को रखते हुए पूरा समाज वहाँ एक ऐसा अच्छा कार्य करे। और वहाँ जाकर के क्या भाव आएंगे वो उसी दिन बताएंगे। उस भूमि को पावन करने के लिए मेरा भावना है कि उस दिन उस भूमि पर 1 जनवरी को 1008 कलशों से भगवान का महामस्तकाभिषेक हो। जय हो गुरुदेव। 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक वहाँ हो, और शांति धारा भी हो। कितने लोग शांति धारा करेंगे, वो पहले से नाम लिख जाएं तो भगवान उतने वहां पहुंच जाएंगे। तो वहां शांति धारा नई वर्ष की शांति धारा तो आपके पूरे साल भर के लिए मुबारकबाद देने का आशीर्वाद दूंगा। तो नए साल की शांति धारा उसी क्षेत्र पर हो, भगवान जी वहां पहुंचे, और वहां सुबह सुबह 8 बजे तक संभवतः मैं पहुंच जाऊंगा, संभवतः, और वहीं पर शांति धारा का अभिषेक हो।
और कम से कम 1008 कलशों से अभिषेक होना चाहिए। और 1008 कलशों का अभिषेक यदि उस भूमि पहाड़ी पे हो गया तो समझ लेना चाहिए वो पहाड़ी मेरू के समान एकदम पवित्रता का रूप। जय हो गुरुदेव, जय हो। तो एक कार्यक्रम तो ये, सारे सागर के लोग मन बनाओ 1 जनवरी को कलशाभिषेक भगवान का वहां करेंगे। चांदी की कलश 100 बीघा 38 एकड़ जमीन पर वहाँ कलश। और 1 जनवरी को जो लोग थोड़े से मीडियम क्वालिटी, 1 जनवरी को शांति धारा भी कोई करेगा, 1 जनवरी को मैं वही शांति धारा उसके परिवार के नाम की कराऊंगा। ये 2 कार्य में तुम्हारी 1 जनवरी बन जाएगी और वो क्षेत्र उस गंधोदक से पवित्र हो जाएगा। वहाँ शिलान्यास भी, कितने शिलान्यास होंगे ये तो आप देखते रह जाना कितने होंगे। और ध्वज स्थापन उस भूमि का जो कि उसको संकल्पित करना, अभी तक वो संकल्पित नहीं थी। ध्वज स्थापन, शिलान्यास और सहस्राधिक कलशों से भगवान का महामस्तकाभिषेक वहाँ हो और सारे पूरे सागर का तो एक नियोग बन जाए कि सागर का कोई भी व्यक्ति 1 जनवरी को घर में न रह करके और वहाँ जाए। हमने पहले ही कहा था, सागर का क्या, भारत के हर भक्त को मेरा कहना है 31 तारीख से लेकर और 1 जनवरी के शाम तक कोई भी व्यक्ति होटलों का नहीं खाएगा, बाजार का नहीं खाएगा। कोई भी व्यक्ति 1 जनवरी को किसी अधार्मिक क्षेत्र पर नहीं जाएगा, हिल स्टेशन पर नहीं जाएगा जहाँ पर देख करके गंदे भाव होते हैं, जो गंदे स्थानों के लिए नियुक्त हैं, जो मौज मस्ती के लिए नियुक्त हैं। साल भर की नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें जाना तो 30 तारीख को हो आना, होटल पे जाना हो तो 2 तारीख को निपटा लेना। लेकिन 1 तारीख को यदि तुम नया साल मानते हो तो उस 1 तारीख के सगुन के दिन नियम लेना है कि हम बाजार का नहीं खाएंगे, या तो घर में खाएंगे या सीधा 38 बीघा जमीन पर राजकुमार का खाएंगे। 2 ही चीजें, वो धार्मिक रूप माना जाएगा पर होटल में नहीं खाना। बाजार का त्याग सारे भारत के भक्तों से मेरा कहना है। 1 जनवरी को 31 तारीख से शाम से लेकर के 1 तारीख की शाम तक का कोई भी व्यक्ति बाजार में नहीं खाएगा, क्योंकि बाजार का व्यक्ति वो गिन करके खिलाएगा और तुम गिन करके खाओगे। मैं तुम्हारे लिए कोई होटल से नहीं बचा रहा हूँ, 30 को खा लोगे, 2 को खा लोगे। 1 तारीख को क्यों मना कर रहा हूँ? क्योंकि होटल में वो गिन के खिलाएगा, तुम गिन के खाओगे तो जिंदगी भी तुम्हें गिन गिन के निकालना पड़ेगी। तुम्हारे पास धन दौलत भी गिन गिन के आएगा और महीने का आखिरी सप्ताह है तो 3 बार नोट गिनोगे कितने बचे हैं। और 1 जनवरी को तुम वो भोजन करो जो गिनती से न खिलाया जाए, अनगिनत, तो 2 जगह ही बिना गिनती के खाते हो, एक घर में और एक सामाजिक। राजकुमार गिन के तो नहीं खिलाएगा? नहीं नहीं, ये और घोषणा कर दो, सभी लोगों को 2-2 रोटियां दी जाएंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करें। जहां अनगिनत, कोई खाने का ना खिलाने वाला गिने और ना खाने वाला गिने, बस वहां तुम्हें भोजन करना है 1 तारीख को। ये आपका मोटिवेशन है अगले साल के लिए। और यदि यह नियम तुमने पाल लिया तो जाओ, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें दिन गिनना नहीं पड़ेंगे। अनगिनत दिन भी तुम्हें पता नहीं चलेंगे कैसे निकल गए। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने कितना कमा लिया, तुम्हें पता नहीं चलेगा मैंने कितना खा लिया, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्योंकि अनगिनत। और तुमने 1 जनवरी 7 के शुरुआत में कोई भी व्यक्ति होटल में नहीं खाएगा। पानी भी मत पियो, चाय भी पियो तो घर की पियो, होटल की मत पियो। क्योंकि होटल की चाय वो देता है तो कब देता, कितना भर गया, और मम्मी देती है तो गिलास भर के दे देती है।
अनगिनत चीज करो, असीम करो उस दिन के लिए, सगुन करो ये। और साल भर में तुमने कोई भी मंदिर गए हो या नहीं गए हो, अभिषेक किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उस दिन जरूर आपको अपना प्रातःकाल भगवान के अभिषेक से शुरू करो, गंधोदक से शुरू करो। एक सगुन के रूप में है, मैं धर्म के रूप में नहीं कह रहा हूं, अभी धर्म का रूप नहीं बता रहा हूं। धर्म के रूप में तो आप शगुन के रूप में आप नियम बनाओ कि 1 तारीख को मैं गुरु के सानिध्य में अभिषेक करूंगा। मंदिर में करो, लेकिन वही बात है, गुरु के सानिध्य में 1 तारीख को अभिषेक करना बहुत बड़ी चाल। और साल भर में तुम अनेक शांति धारा करोगे। जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब बीमारी आएगी, क्यों ना 1 तारीख को शांति धारा करो कि साल भर कोई विपत्ति नहीं है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे, और जो सुख में सुमरन करे, हाँ तो 1 तारीख को ही शांति धारा कर लो ना साल भर की, झगड़ा खत्म, ना रहेगा बांस न बजेगी। हाँ, जब शुभ ही अच्छे से हुआ है तो प्रातः काल का हर सागर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए भी है उस दिन। हाँ, खूब लिखो आराम से। हम 4 बार शांति धारा करा देंगे जी, हम भक्तों के लिए तो कुछ भी करा देंगे। 1 बार करा देंगे, दोबारा कर, 1 बार जाते ही करा देंगे, 1 बार प्रवचन के बाद करा देंगे, 1 बार आहार के पहले करा देंगे, 1 बार आहार के बाद करा देंगे। क्या है? नहीं, इस मामले में या तो मैं कुछ कराता नहीं हूं, और कराता हूं तो मुझे जब देना ही है तो मैं छप्पड़ फाड़ के देता हूं। सांगनेर महोत्सव में 1 जनवरी को जब ज्ञानोदय तीर्थ में 10,000 लोगों ने अभिषेक किया था मुनि सुब्रतनाथ भगवान का, उस समय मैंने उस दिन भर में 8 बार शांति धारा कराई थी। और अभिषेक चला था सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक निरंतर अभिषेक चलता रहा। उसी बीच में मैं जाता था, शांति धारा करा के आता था। तो ऐसे दिन करा दूंगा, और दिन नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऐसे दिन शांति धारा कराने का मुझे इसलिए अच्छा लगेगा कि आज की शांति धारा से इनका साल भर का मंगल होना है। इसलिए 2 शांति धारा हुई, आपके ऊपर संकट आया तो मैंने शांति धारा करा दी। ये मजबूरी की शांति धारा है। किसकी है? मजबूरी, क्योंकि अब संकट है। तो वो तो उस दुख को दूर करने की बात थी, लेकिन 1 तारीख की शांति धारा तो इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे और ज्यादा कराने का भाव है कि उस शांति धारा में तो तुम्हारे साल भर का पूरा सगुन लिखा हुआ है, मंगल लिखा हुआ है। इसलिए उस दिन का जो सगुन है वो जैसी व्यवस्था बनेगी कर देंगे। तो ये कार्य वहां करना है। अब रही बात, इतनी बड़ी जमीन को संभालने के लिए, इतनी बड़े क्षेत्र को संभालने के लिए, राजकुमार तो कहता महाराज जी अब हमारे तो बस की बात है नहीं, अब कितना, और एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता ये संपत्ति। व्यक्ति उसने मुझे समर्पित की है कायदा से। सुन रहे हो सागर वालों? मुझे दी है, लेकिन मैं कितना उदार हूं कि मैंने मुझे दी है, मैंने अपने नाम रजिस्ट्री नहीं करा के सागर के नाम रजिस्ट्री कराई है। अब तो मान लो रे मैं तुम्हारा बाप हूं और मेरी वसीयत तुम्हारी है। संपत्ति मेरी है और मैंने किसके नाम वसीयत कर दी? सागर के नाम। अब सागर के समाज इसको उठाएं। अब सागर का समाज, मैं बिल्कुल देखो मैंने आवाज लगाई, मैं इतना सागर चतुर्मास के बाद ये जो स्थिति बनी, सागर में हर संपत्तियां, हर मंदिर की संपत्तियां, हर ट्रस्ट 2-2, 10-10 लोगों ने कब्जे करके लगी हैं, गणेता सांप बनकर बैठे हैं। अब और मेरे से आशीर्वाद चाहिए, सौर्य भारत के लोग सुनो, सुनो रे गणेता सांपो, मेरे से आशीर्वाद चाहिए है तो कुंडली खोलो। जिस क्षेत्र को, जिस प्रतिष्ठान को, जिस संस्था के लिए तुम पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे सागर के लिए खोल दो, उसके लिए मेरा तीनों हाथ से आशीर्वाद है।
उसके लिए मेरा मन, मेरा वचन, मेरा तन, मेरा माइक, मेरी प्रेस्टेज, मेरा जिज्ञासा समाधान, मेरे प्रवचन सब कुछ समर्पित हैं जिस संस्था के दरवाजे सबके लिए खुले, सबके लिए खुले। सबकी कहना सुनो, सबकी कहना अलग है, ये चीज सबकी है, लेकिन अब अधिकार की बात आई तो नहीं, मैं किसी को ट्रस्टी नहीं बनाऊंगा। हाँ, तुम्हारे बाप के कोई नौकर लगे जो तुम्हें कर्जा देते जाए। जहां तुम्हें ट्रस्टी बनने का अधिकार ना हो वहां तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। जहां अधिकार नहीं वहां कर्तव्य नहीं। ये सब बनियाईगिरी है, सब आपका ही है, ये सब बनियाईगिरी है। अरे आपका है तो खोलो सागर समाज के लिए कि पूरी जो संस्था है, आइए सागर समाज का स्वागत है। जो जिस समय चाहे, जब चाहे उसका ट्रस्टी बन सकता है। बाप मर गया तो बेटा, बेटा मर गया तो पोता। ये परंपरा, ये संस्थाएं, ये ट्रस्ट जहां चलते हों वहां ये संस्थाओं का कोई, पहले वो कहो कि भैया जब आप पदाधिकारी आप हो, अधिकारी आप हो, तो आप ही खर्चा करो। खर्चा के लिए कहीं झोली फैला रहा है दुनिया के। खर्चा भी उनको करना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को जनता से दान नहीं लेना चाहिए और आपको देना भी नहीं चाहिए। आप कहिए जो, तो अभी तक आप लोगों ने, तो मैंने राजकुमार से पहले कह दिया था, सारे भारत के लिए और खास तौर से सागर के लिए हर व्यक्ति को उसमें ट्रस्टी बनने का अधिकार रखो। तो मेरे से आशीर्वाद लो, नहीं तो तुम्हारे दोनों बाल बच्चे हैं उन्हीं को बांट दो। हाँ, मुझे कोई दरकार नहीं है, बाल बच्चों को बांट दो और पधारो। उन्होंने कहा नहीं, बाल बच्चे मेरे से कुछ बोल नहीं सकते, ये संपत्ति मेरी निजी है, इन छोकरों की नहीं। और बोले इनको इतना दिया है, इतना दिया है कि ये जिंदगी भर खाएंगे बैठ के तो भी कम नहीं आने वाला है। बच्चों को भी दे दिया और उसकी भावना के अनुसार सागरोदय तीर्थ सारे सागर के लिए खुल गया। आज मैं उस पर प्रसन्न हूं। आज वहां मेरे भक्त प्रसन्न हैं और मेरे से पारसनाथ भी प्रसन्न हैं। और 8 दिन के अंदर सागरोदय तीर्थ से जमीन से उठकर कहां पहुंच गया? आसमान। सब बन गया। मोराजी वालों ने समर्पण किया कि नहीं, मोराजी के सारे गणेता सांपों ने कुंडी खोल दी और आप बेचारे कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, नेमिनाथ और चंद्रपुर भगवान दोनों मिलकर के एक वेदी पे आ गए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो आज मोराजी से भी मैं बहुत खुश हूं। और मोराजी के लिए मैंने पूरा सब कुछ 2 दिन से 3 दिन से, जब भगवान परसों उठे थे ना, कल के बाद मैं पूरा समय मन से सोचने का विचार पे मोराजी के लिए दे रहा हूं। मोराजी के संबंध में सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, रात में भी विचार करता हूं और सब तरफ से विचार करने का सोच लिया। आज जो मेरे सामने आप लोगों ने खड़े होकर कहा, अभी बोलो राजकुमार, तुम्हारे इस संपत्ति सागर के नाम सौंप दूं? हाँ, एक बार और पूछ रहा हूं, क्योंकि वो एक जाति में कहते हैं फलाना मरे जब जानिए जब 40 हो जाए। अरे सागर के लोग उस कम थोड़ी हैं उसमें, लेकिन फिर भी अब आपके लिए वही सिस्टम जो मनोज देखो, एक बात, वो जो सागरोदय में अपन ने सिस्टम रखा है, जो मोराजी में सिस्टम रखा है, हमारा सिस्टम भारतवर्ष में एक ही जैसा है। सभी तीर्थों पर गुरुवर, पूरे भारतवर्ष का अभी तक 50 संस्थाएं चल रही है एक ही सिस्टम पर। तो वही सिस्टम यहाँ है कि इस तीर्थ का सबसे पहला महामहिम कौन बनेगा? महामहिम वो है जो अध्यक्ष से सबसे ऊपर रहेगा, जीवन भर रहेगा। उसका बेटा भी 25% दे करके बेटा भी रिन्यू बन के महामहिम बन सकता है। जीवन में उसको कोई नहीं हटा सकेगा। लेटर पैड पे अध्यक्ष से ऊपर नाम उसका आएगा। अधिकार उसके सीमित हैं, लेकिन उसका सम्मान पद वो मतलब है राज्यपाल जैसा, राष्ट्रपति जैसा। बरकर तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्रपति ऊपर होता है। ऐसा वह महामहिम कौन बनेगा? तो ये जैसे मोराजी का महामहिम बने
और अपने सागरोदय के महामहिम बने, 2-3 महामहिम जो भी बन गए, 3 महामहिम वहां 3-4 जो भी है। अब उस तीर्थ का नामकरण भी मैं करूंगा, सोच रहा हूँ, नाम होता है वहीं घोषित करेंगे, बढ़िया अच्छा नाम सोच करेंगे। 38 एकड़ का जो महामहिम बनना चाहता है तो वहां उसके लिए जो भी महामहिम बनेगा उसका 5 साल में देना है, और जिस दिन किस्त पहली किस्त कब देना है, जब विधान बन के रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा पैसा मैं ऐसे ही नहीं राजकुमार की जेब में रखवा दूंगा। वो कह रहे हमें हाथ ही नहीं लगाना महाराज। क्या है, थोड़ा प्रवचन में हंसी भी तो करना पड़ती, तेरा नाम ले लेते और क्या करे। जिस दिन सभा को हंसाना है तो संतोष पटना वाले का नाम ले लो, सभा को हंसाना है तो क्रांत कुमार का नाम ले लो, सभा को हंसाना है तो राजकुमार करैया का नाम ले लो। तो ये हमारे तकिया कलाम है। तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन आपको पहली किस्त जमा कराना है। रजिस्ट्रेशन होने का अर्थ आप पक्का कानून में हो गया, आपका नाम भी जाएगा। अभी आपको घोषणा करना है। तो इसका महामहिम कौन बनेगा, एक व्यक्ति कोई भी सगुन उठा सकता है, पूरी जिंदगी भर जिंदगी रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तो जब रहेगा जब 25% पुनः रिन्यू कराएगा। तो एक महामहिम इसका बनकर के 1 बने, 2 बने, 10 बने, ध्यान रखना चीज शिक्षण संस्थान बने तो ऐसा बने कि लोग लाइन लगा करके एडमिशन कराने जावे। अनाथालय नहीं बने, विद्यालय बने तो अमीरों के लिए विद्यालय बने। किन के लिए? अमीरों के लिए। जहां अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने आए ऐसा विद्यालय बनाओ, गरीबों का विद्यालय नहीं बनाना। गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा, लेकिन नीचे एक लिखा रहेगा गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। जय हो, जय हो। कोटा के छात्रावास में लिखा है, उसके बाद कोटा के छात्रावास में लिखा है। पहले तो ऐसा विद्यालय बनाओ, एक जैनी लोग विद्यालय वगैरह बना देते हैं, उसमें जैनियों के बच्चे नहीं पढ़ते, और खास तौर से कमेटी के भी बच्चे नहीं पढ़ते। वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये विद्यालय भूमि पे ऐसा खुले जहां अमीरों के बच्चे पढ़े। सबसे बड़ा अमीर आदमी भी कहे भारत का कि मैं अपने बच्चे को सागर में उस भूमि पर पढ़ाऊंगा जहां वो विद्यालय है। ऐसा विद्यालय यदि तुम्हारे मनाने का भाव मेरा है तो ऐसा विद्यालय का तुम महामहिम बनोगे, बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो कोई महामहिम बनना चाहे, महामहिम के लिए जो राशि रखी गई है वो 101 कलश की रखी गई है। गुरुवर के मुखार बिंद से आज 38 एकड़ जो जमीन है वहां का महामहिम, ऐसा कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा, ऐसा कौन सौभाग्यशाली सदस्य होगा जो 101 कलश की राशि समर्पित करके उस, अभी नामकरण नहीं हुआ है इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूं, 38 एकड़ ही बोल रहा हूं, उस 38 एकड़ पर गुरुवर की परिकल्पना से विद्यालय आगे चल करके क्या बनेगा, कौन होगा जो महामहिम बनेगा। शीघ्रता से 1 मिनट का टाइम गुरुवर ने दिया है, अभी यहां पर नाम दे सकते हैं 101 कलश की राशि के माध्यम से। और इसके बाद ये घोषणा, हाँ, दूसरा व्यक्ति जो परम शिरोमणि संरक्षक जी, जो आजीवन वो भी ट्रस्टी रहेगा, चुनाव में खड़ा नहीं होगा, हमेशा रहेगा। लेटर पैड पे ऊपर नहीं, लेकिन कहीं लेटर पैड पे उसका भी नाम आएगा, वो कहेगा परम शिरोमणि संरक्षक। इसके लिए 21 कलश की राशि समिति की ओर से निर्धारित की गई है। ऐसा कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा। देखिए, गुरुवर के मुखारबिंद से जितनी भी प्रकल्पनाएं अभी तक की गई हैं, सारी की सारी दिनों दिन ऊंचाइयों को छू रही हैं। ऐसा ना हो कि अभी अपन सोचते रह जाएं और बाद में हाथ मलते रह जाएं। अभी मौका है, चूको मत। मंगलाचरण आज गुरुवर यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं, और जिज्ञासा समाधान का लाइव कार्यक्रम भी चल रहा है। 5 साल में है, 5 साल। हाँ, और ये राशि एक साथ नहीं देनी है, गुरुवर ने पहले ही बोल दिया है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद 5 साल में 5 किस्तों में यह राशि देनी है। मान लो यदि कोई 101 कलश का बनता है तो 20-20 कलश करके 20-20 कलश करके यह राशि आपको समर्पित करनी है संस्था के लिए, समिति के लिए। इसी तरह परम शिरोमणि संरक्षक जो कि 21 कलश की राशि जिसके लिए निर्धारित की गई है, यह भी आपको 5 किस्तों में देनी है।
इसके बाद है शिरोमणि संरक्षक। इसके लिए शिरोमणि संरक्षक, हाँ जो करना, इसके लिए 11 कलश की राशि। हाँ, शिरोमणि संरक्षक भी आजीवन रहेंगे, लेकिन लेटर पैड पे इनका नाम नहीं आएगा, लेकिन ये भी आजीवन कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। बोलो। हाँ हाँ बोलो प्रमोद जी, क्या बोलो? शिरोमणि संरक्षक के लिए 11 कलश की राशि। परम शिरोमणि का नाम कह रहे हो? प्रमोद कुमार जी, पीयूष कुमार जी, बारदाना वाला परिवार। गुरुवर के मुखार बिंद से कोई घोषणा हो और वो तुरंत पूरी ना हो, क्योंकि हम भी सागर के भक्त हैं। इस सागर है, गुरुवर हमेशा बोलते हैं, बोल दीजिए सागर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और परम शिरोमणि संरक्षक के रूप में श्रीमान प्रमोद जी वारदाना, पीयूष जी वारदाना ने अपने पूरे परिवार की स्वीकृति यहाँ प्रदान की है। हम अभी हमारे शिरोमणि संरक्षक प्रमोशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, प्रमोशन कर लेंगे। यदि किसी ने यदि नीचे वाला बोल दिया है और 1 जनवरी को यदि वो प्रमोशन करना चाहे तो प्रमोशन कर देंगे, वो बात की बात है। महाराज जी, प्रमोद भैया कुछ भी नहीं बोलते, वो तो कहते हैं तुम्हें जो करना है सो कर दो। महामहिम में हम चाहेंगे कि प्रमोद भैया की स्वीकृति मिल जाए। पहला नंबर प्रमोद कुमार जी वारदाना वाला परिवार, पीयूष वारदाना परिवार ने महामहिम बन करके ये सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करें। और मैं आज जिनके नाम बोलेंगे सबके 8 दिन में, उन सबका पुनः नाम और पुनः सम्मान 1 जनवरी को किया जाएगा महाराज जी, पूरे परिवार के साथ। आज तो अभी ले लो महाराज पूरे परिवार 1 जनवरी को। महाराज श्री, इनकी भावना ये भी थी कि मैं मोराजी में मंदिर बना दूं, लेकिन आज महामहिम बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। और भी सौभाग्यशाली अगर कोई हो तो वो भी आज अपना नाम दे दें और उनकी भी घोषणा आज तो कर ही देंगे, लेकिन 1 तारीख को नए वर्ष पर भी वहां से मंच से घोषणा हो जाएगी। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि पूज्यवर ने जो बात उठाई है, सागर वालों ये बात कोई और नहीं उठा सकता, क्योंकि पूज्यवर का जो क्षेत्र, पूज्यवर के आशीर्वाद से जो क्षेत्र बनता है वो कभी पीछे नहीं होता, वो दिन दूना रात चौगना बढ़ता है और उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति भी दिन दूना रात चौगना फलता और फूलता है। ये पूज्यवर के आशीर्वाद की कृपा है कि आज सागर में जितने भी क्षेत्र बनने जा रहे हैं वो क्षेत्र पूज्यवर के आशीर्वाद से। अब देख लेना, आप ही देख रहे हो कि 3 दिन में सागर उदय कहां पहुंच गया। मोराजी आज ही घोषणा हुई और मोराजी के भी कुछ नाम आ गए हैं, उनकी भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन आप सभी पीछे रह जाएं, ये बात नहीं होना चाहिए। आपको ट्रस्टी बनना है, संरक्षक बनना है, परम संरक्षक बनना है, जो भी बनना है कृपया करके जल्दी से जल्दी नाम दे दें। आज के महामहिम परम संरक्षक, चौथा नंबर परम संरक्षक का है। इनकी विधि व्यवस्था है 5 तक तो पदेन कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे, 5 से अधिक होने पर उनको चयनित किया जाएगा। इसके लिए समिति की ओर से 5 कलश की राशि निर्धारित की गई है। परम संरक्षक 5 कलश की राशि से माध्यम से बन सकते हैं और अंतिम जो पायदान है वो है संरक्षक का। देखो अब जो है ABC 3 ग्रुप की समाज होती है, तो जो कार्यकर्ता होते हैं लेकिन अधिक धनराशि खर्च नहीं कर सकते, अधिक नहीं दे सकते हैं, उनको मैं फोकट में रख सकता हूं, लेकिन मैं अमीरों को तो फोकट में शांति धारा करा देता हूं, लेकिन गरीबों को नहीं कराता। क्या करूं, मेरी कुंडली उल्टी है, करूं क्या मैं? अमीर तो कहेगा कि महाराज जी मेरे लिए करा दें, तो मैं चल करा देता हूं। गरीबों को कभी नहीं कराना चाहता, क्योंकि मैं गरीब को गरीब नहीं देखना चाहता, उसे अमीर बनाना चाहता। इसलिए चाहूं तो मध्यम वर्ग वालों को लिए, गरीबों को लिए फोकट में बना दूं, नहीं, फोकट में बनाने से भी आज गरीब हैं, कल भी गरीब बने रहेंगे और उनके हाथ से कुछ ना कुछ दान हो जाएगा तो आज गरीब हैं और कल वो भी अमीर। इसलिए जो सामान्य कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी हमने एक संरक्षक पद रखा है, वो आजीवन उसके ट्रस्टी रहेंगे, आजीवन ट्रस्टी रहेंगे। तो आप बोलिए। एक नाम महाराज जी, एक नाम और आया है महामहिम में, उसकी घोषणा वो कह रहे हैं कि 1 तारीख को हम वहीं से करेंगे, ऐसी उनकी भावना है, लेकिन स्वीकृति यहाँ दे दी है। एक
शिरोमणि संरक्षक के रूप में संजय भैया ने 11 लाख रुपए देकर 11 कलश की राशि के माध्यम से श्रीमान संतोष जी, संजय जी, विजय जी, पायल वाला, वर्धमान कॉलोनी समस्त परिवार ने 11 कलश की राशि से शिरोमणि संरक्षक बनने की घोषणा की है। और गुरुवर हम बता दें, यह परिवार सागरोदय में महामहिम भी बना हुआ है और साथ ही साथ 31 कलश की राशि के माध्यम से अब आपके 3 खाते खुल गए हैं। सागरोदय का खाता खुला ही है, महामहिम, और एक मोरा जी का भी खाता, और तीसरा खाता 38 एकड़ का खुल गया। अब जिनको जिस दरवाजे में प्रवेश करना है और जो चाहते हैं कि हमारे भाग्य से तीनों दरवाजे खुले हैं, तो थोड़े थोड़े तीनों में आ जाओ। महाराज जी, एक नाम आ गया जो तीनों में आ गया है। 1 लाख रुपए की राशि नीलेश कुमार जी मकरोनिया ने तीनों में अपना नाम लिखाने का कहा है। तीनों में लगाओ, कोई बात हो गई, तीनों में रहो। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। देखो आप ये देखो, मेरी संसार में, देखो कान खोल के सुनना, मेरा संसार में कोई तीर्थ नहीं है, और ये भी पक्का है मेरे बराबर किसी के पास तीर्थ नहीं है। मेरी कोई संस्था नहीं है, मेरी कोई, और मेरे बराबर भी कोई संस्था, हाँ, इसलिए मेरा लिए मेरे को। लेकिन आज देखिए आप लोगों के भाग्य से 3 लोगों ने अपने दरवाजे, सागर में ऐसी घोषणा होना, अरे राम 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 राम। वहां तो वे 4 लोग बैठ करके घोड़ाटू करके, अरे तू अध्यक्ष में मंत्री हो, बस भाई, हाँ, पर चल भाई बसंती भाई दाता रामगढ़। महाराज जी, इसलिए अब ये दाता रामगढ़ का तांगा नहीं, महाराज जी, ये तांगा सागर भर का है। और ये तीनों संस्थाएं पूरे सागर के लिए एकदम खुली हैं। आप लोग भी खुले दिल से जहां जिसका मन हो वहां बने, और तीनों का मन हो तो तीनों का बने। महाराज जी, एक योजना आपके मुख से स्वीकृति चाहते हैं। 1 लाख से ऊपर जितने भी घोषणाएं आएंगी उनका नाम शांति धारा में उच्चारित कर देंगे। महाराज जी, बहुत अच्छा लगेगा यदि आप स्वीकृति देंगे तो। 1 जनवरी को आखिर तुम लोग कमीशन ले ही लेते हो। महाराज जी, एक नाम और महामहिम में आया है, वो कह रहे हैं कि 1 तारीख को हम बेटे के नाम का महामहिम बनाएंगे, हमारी भावना है। बहुत अच्छा। अभी कम से कम गुप्त नाम लेते जाओ, नाम उस दिन उजागर कर देंगे। गुप्त में सभी नाम अपने यहाँ दे सकते हैं, और जिन किसी की भी भावनाएं हैं वो 1 तारीख को 38 एकड़ में जब गुरुवर के मुखारबिंद से शांति धारा करवाई जाएगी, उसके लिए भी मिनिमम राशि 1 लाख रुपए। 1 लाख, 1 कलश, लाख अच्छा नहीं लग रहा, 1 कलश, कलश यानी वही होता है। 1 कलश की राशि रखी गई है। हमारी पूरी समितियों के नंबर सभी के पास है। हमारे ऋषभ जी बादनी, हमारे सट्टू जी कर्रापुर, हमारे सुरेंद्र जी डबडेरा, संजय जी, पायल, ऋषभ जी, सभी के नंबर सभी के पास है। अंशुल जी बहेरिया, अंशुल जी केसली, और हमारे आशीष जी पटना, सभी के नंबर हैं। आप नाम सहित व्हाट्सएप पर नाम भेज सकते हैं। और हमारे महामहिम श्रीमान प्रमोद जी वारदाना, जो कि 38 एकड़ के महामहिम, प्रथम महामहिम बने हैं। और देखो ये भी कर सकते हो, तो 1008 कलश होना है, तो अपने परिवार में 10 लोग हो, 11 लोग हो, तो 11 कलश बुक करा लो। आपके परिवार, आप चाहो कि उस दिन मैं 108 कलश करूंगा, तो 108 कलश करो। कोई यदि ये चाहे कि मैं 1008 कलश मेरा परिवार करेगा, तो वो भी आ जाओ बहादुर बन करके। 1008 कलश माला फेर करके 1008 बार करना पड़ेगा। अब हाथ पे तेल का मालिश करवा के आना भाई, बढ़िया, क्योंकि 1008 कलश करना पड़ेंगे। तो वो 1008 कलशों से करेगा, एक ही कलश से 1008 नहीं। सुनना, सुनो रे बनिया लोगों, कमेटी वालों, एक ही कलश से 1008 बार नहीं। एक कलश एक बार करने के बाद उससे दोबारा अभिषेक नहीं किया जाएगा। 1008 कलश से जो अभिषेक करेगा वो 1008 कलश से ही करेगा। अलग अलग कलश होगा, उसको 1008 कलश दिए जाएंगे थाल में भर करके, और वो 1008 बार करेगा। जो 108 कलश से करेगा उसको 108 कलश दिए जाएंगे पैकेट में, और 108 कलश से अलग अलग 108 बार करेगा। जो 11 कलश करेगा वो 11 कलश पाएगा, 5 कलश करेगा 5 कलश पाएगा। घर के जितने लोग हो, एक ही कलश से दूसरा कलश नहीं करना। घर में 5 लोग हो तो 5 नए नए कलश से कलश करना।
ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा शगुन बता रहा हूं। एक कलश से भी तो 108 किए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं, एक उठाओ, एक रखो, दूसरे से करो। इसका एक अलग शगुन होता है। मैं कभी आएगा समय पर तो बताऊंगा। तो घर में 5 लोग हो तो एक ही कलश से 5 लोग अभिषेक नहीं करना। एक पर भी एक से करे, वो उसको अलग करो। दूसरा बेटा है वो अपना खुद कलश लेके करे। ये है शगुन। 1 तारीख की व्यवस्था ये बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये बात संपर्क कर दी कि 1 तारीख जो इसमें भाग लेगा उसका साल भर का शगुन होना चाहिए। ये मेरा भाव है, विचार है कि पूरे साल का उसका शगुन होना चाहिए, मंगल होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति नए कलश से कलश करे। आप 1000, 2000, 5000 कलश कितने होना है वो आप जानो। 108 कलश तो 1,11,000 रुपए की राशि समिति की ओर से निर्धारित की गई है कि 108 कलश उनको रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक रजतमय कलश, रजतमय स्वर्ण कलश, जिस तरह से अपन भाग्योदय में देते, रजतमय स्वर्ण कलश को रिटर्न गिफ्ट में दिया जाएगा। 108 कलश थोड़ी दे पाओगे, नहीं 108 कलश कितने हो जाएंगे? हाँ नहीं, वो तो 108 नए कलश होंगे। हाँ, नए होंगे कलश। भाई चाहे भली पीतल के दो, लेकिन कलश होना चाहिए नया। ये शगुन है, उसको शगुन में कंजूसी में मत बदलो। 108 कलश उसको दिए जाएंगे। हाँ, उस 108 कलश एक चांदी का दे देना। वो तो रिटर्न गिफ्ट में महाराज। चांदी का कलश भेंट में दे देना। हाँ, लेकिन कलश करेगा वो 108। 11 कलश लेगा तो वो 11 करेगा 11 कलश से। ये शगुन का रूप है। हाँ, ये है एक कलश का, बिल्कुल एक कलश तो रिटर्न गिफ्ट में मिलेगा उसको। एक कलश की राशि क्या रखी तुम? हाँ, 1,11,000 रुपए। एक कलश की एक कलश की तो 1100 रुपए रखी है मिनिमम राशि। सभी के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हो, इसलिए मिनिमम राशि। ट्रस्ट पहले मीटिंग करो, विधिवत लिखित में आएगा। लिखित में आने के बाद पूरा आपका विधान बदलेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि तुम घोषणा कर दो। जय कुमार जी, आप मीटिंग में पास कीजिए, विधान का संशोधन होगा। विधान में संशोधन करने के बाद फिर आप कहिए मैं आपसे 4 महीने से कह रहा हूं। पहले दिन भी हम मंगलगिरी गए थे सबसे पहले, और मेरा मंगलगिरी जाने का मूल उद्देश्य ही था कि मंगलगिरी को हम पूरे भारतवर्ष का करेंगे। इस उद्देश्य से मैं गजरत लेके गया था, पूरी समाज को लेके गया था, और वही था। और बीच बीच में मैंने 10 बार तुम्हें इशारा किया। आपका बेटा मेरे पास बार बार बाबू आता ना, 10 बार कहा कि कमेटी में ऐसा था बनो कि खोल दो सारे दरवाजे। और जिस ढंग से तुम लोगों ने बना रखा है वो तो अभी तक तुम्हारी विधिवत नहीं आए। घोषणा करने के पहले विधि बताओ, और विधि बताओ फिर मैं आशीर्वाद दे दूंगा, चिंता नहीं। गुरुदेव, आपकी मनसा अनुरूप गुरुदेव 1 महीने पहले ट्रस्ट कमेटी में प्रस्ताव पास कर लिया था कि जैसा समाज के लिए पूरा खोलना है उस हिसाब से संविधान में हम लोग संशोधन करा लेंगे। और आपसे चरणों में निवेदन भी किया था कि गुरुदेव आप उनसे बोल देना जो मंगलगिरी को अपनी बपोती समझते हैं, मंगलगिरी को जो उन्होंने मंदिर आदि बना रखे हैं, उनका वहाँ कोई अधिकार नहीं होगा। मंदिर उनका होगा, पुण्यार्जक वे होंगे, अधिकार सकल दिगंबर जैन समाज का होगा। जय हो, जय हो। अक्सर सुनो प्रमोद जी, अक्सर क्या है मंगलगिरी में, जिसने मंदिर बनाया वही टुनटुनियां बजा रहा है, वही ताला लगा रहा है, वही उसकी व्यवस्था कर रहा है। व्यवस्था कुछ नहीं, मंदिर बनाने वाले का माद दान देने का अधिकार है, पुण्यार्जक का लगेगा। उसके बाद उस मंदिर पर उसके परिवार का कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए, रहना भी नहीं चाहिए। उन परिवार वालों से मेरा कहना है कि मंदिर बनाने के बाद उस मंदिर पर अपना कभी अधिकार नहीं रखना, समाज जाने। तो वहाँ जितने मंदिर बने हैं उन सब का अधिकार क्षेत्र खत्म कर दिया जाएगा, और वो मंदिर सकल दिगंबर जैन समाज की व्यवस्था में रहेंगे। सकल दिगंबर जैन समाज ही उसकी कमेटी बनेगी। उनके परिवार का वहाँ उस मंदिर में किंचित मात्र भी अधिकार नहीं रहेगा। दर्शन करने का अनिवार्य रहेगा, वो भी अनुमति लेकर के। महाराज जी, अभी भी जिन जिन लोगों ने वहाँ मंदिर बनाए हैं, ट्रस्ट कमेटी से सिर्फ जगह ली थी और सकल दिगंबर जैन समाज को सौंपे हैं सबने मंदिर। और जहाँ तक हमारा सवाल है महाराज जी व्यक्तिगत,
तो हमने तो जिस दिन भरत भगवान बैठा लेते उसके बाद दूसरे दिन से हमने कभी सकल दिगंबर जैन समाज का ही माना है। मेरा और कोई नंदी महाराज जी, व्यक्तिगत इशारा नहीं, मेरा सबके लिए इशारा है। महाराज जी नंदीश्वर जी बना रहे हैं जिस दिन पंच कल्याणक के एक दिन पहले पूरी समाज के सामने। और सुनो, निर्माण के संबंध में सुनो, निर्माण के संबंध में कभी भी परिवार को निर्माण नहीं कराना चाहिए। कमेटी निर्माण कराए, परिवार पुण्यार्जक रहना चाहिए। महाराज जी पुण्यार्जक ही है। लोग क्या करते हैं, मूर्ति लाकर दे करके मंदिर को सौंप देते हैं कमेटी को। मूर्ति कमेटी लाए, इस बार बहुत बड़े दोष से मैं तुम्हें बचा रहा हूं। कमेटी मूर्ति लावे और दाता मूर्ति लाएगा, दोनों में बहुत अंतर है। कल के दिन कोई भी बात 19-20 हुई, सारा डिंगरा लाने वाले पे फूटेगा। अब कमेटी लाएगी तो कोई दोष नहीं होता कमेटी का, कब सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कोई भी 19-20 आज देखिए, जैसे नौगा माँ की मूर्ति का खंडन हुआ था, समाज मूर्ति लाई थी, उसके परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यदि वो ही अकेले मूर्ति ला रहा होता, तो वो अकेला मूर्ति ला रहा होता तो फिर उसका प्रभाव बहुत बड़ा उसके परिवार पर पड़ता। इसलिए मंदिर निर्माण, मंदिर मूर्ति कमेटी ही बनाएगी, पुण्यार्जक वो रहेंगे। निर्माण सब कमेटी करेगी, मिस्त्री कमेटी लगाएगी, सरिया बजरी कमेटी लाएगी, सब निर्माण कमेटी करेगी। व्यक्तिगत तुम मात्र निछावर राशि दे सकते हो कि भाई मेरे मंदिर में इतनी निछावर राशि की भावना है, ये मैं इस विधि से मंदिर बनवाता हूँ, इसलिए लोग दिन दूने रात चौगने फलते हैं। वो क्षेत्र भी फलता है, वो क्षेत्र भी फलता है और दान देने वाला भी फलता है। इधर महाराज जी अभी जितने भी मंदिर हैं वो सब ट्रस्ट के ही अंतर्गत हैं। वो आप मैंने देखो इशारा कर दिया। चलिए, आप लोग अच्छी विधिवत मीटिंग करके, अच्छे हृदय साफ करके, और समाज अपनी है, समाज अपनी है, सागर समाज, तो सागर समाज के सामने कहो ना, आओ सब वेलकम है। आज सागरोदय तीर्थ को अपन ने कहा, आज बताओ सागरोदय तीर्थ का कौन क्या उठा के ले गया? नहीं, सारी जमीन शायद बट गई होगी। कौन क्या उठा के ले गया? आज वहां मंदिर था और मोदी ने एक परिमोह छोड़ा, आज वो मंदिर से तीर्थ क्षेत्र बन गया मात। और वो करें तो सांप बन के मोदी परिवार बैठा रहता, तो वही टुनटुनी अवस्थी रहती, बात कुछ नहीं होना था। तो ये बात है, कोई किसी को उठा के नहीं ले जाता। मात अधिकार का क्षेत्र छोड़ो, अधिकार छोड़ो और आशीर्वाद पाओ। गुरुदेव के चरणों में निवेदन है कि आज और इसी वक्त सागर सकल दिगंबर जैन समाज और के अंतर्राष्ट्रीय समाज को मैं सुपुर्द करता हूं। क्षेत्र के विकास में, क्षेत्र के इसमें जो भी जुड़ना चाहे वो सब आमंत्रित हैं। अभी नहीं, हम विधिवत घोषणा करेंगे। आज 38 बीघा का मुहूर्त है, दूसरी गंगा में हाथ मत धो। मंगलगिरी के लिए अलग से नहर निकलेगी, बेटिंग में रहेंगे महाराज जी, जब तक ये बेटिंग में और रहेंगे। अलग से नहर निकलेगी और विधिवत आप करके आओ। और अच्छी तरह अपन बैठते हैं। पहले आज इनको हमने 15 दिन, कितने दिन हो गए? लगभग महीना भर हो गया। बिल्कुल महीना भर से कम हुआ है महाराज। तब से पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, पूरे कागजात मंगाए, पूरी रजिस्ट्रियां मंगवाई, पूरा बच्चों से समर्पित कराया। अब इनके बच्चे कोई भी अपना दावा नहीं करते। क्यों नहीं करेगा? क्या नहीं महाराज जी, कोई बोल दिया उन्होंने। नहीं, बच्चे भी खुश है, बहुत खुश। तो ये सब चीजें एक विधिवत हो। समाज के मंच पर कोई भी चीज आए, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ये समाज का मंच है, समाज का मंच यानी सुप्रीम कोर्ट का मंच है। महाराज जी आपने कहा था ना कि युधिष्ठिर उल्टे हाथ से दान दे रहा था और सीधे हाथ तक। जब तक हमने जय कुमार भैया से कहा, हमने कहा अब ये मौका है, अब ही घोषणा कर दो, बाद में विधिवत करेंगे सब। इस मामले में स्मशान वैराग्य नहीं, स्थायी वैराग्य आने दो। अपन किसी दिन मंगलगिरी का मुहूर्त निकाल करेंगे। जी महाराज जी। महाराज जी एक जिज्ञासा ऐसी है, अभी ऑनलाइन नहीं करना थी, ऑफलाइन करना थी। ऑनलाइन का समय खत्म हो गया। महाराज जी आपके प्रवचन में आपके मुख से कई बार जो है 16 फिल्म के डायलॉग निकलते हैं। महाराज जी जिज्ञासा ये है कि आपने अप्सरा डागीज में देखी थी या कहीं और कितने बार है? महाराज जी एक बाजू में खड़े हैं, कह रहे साथ में हम गए थे देखने।
आज इनके यहाँ आहार हुआ। इसका नाम इस महेंद्र चांदमऊ वाले से पूछ लेना। चांदमऊ वाले आज जिन्होंने अपने परिवार को धन्य किया, ऐसा चांदमऊ वाला परिवार श्रीमान महेंद्र कुमार जी, विकास जी, वैभव, विवेक, विनोद, नरेश, सपना, जैनम, स्रोत, माही, एसना, मोक्ष, समस्त चांदमऊ वाला परिवार आए और गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। साथ ही साथ चाकरोदय तीर्थ में जो नगद राशि लेकर के आए हैं, वीर गारमेंट्स वाला परिवार 1 लाख रुपए की नगद राशि लेकर आया है, वह हमारी कमेटी को समर्पित करेंगे। एवं बाहुबली कॉलोनी से भी 11,000 रुपए की राशि लेकर आए हैं नमोकार बाहुबली कॉलोनी से सत्यजी नमोकार, वो भी समर्पित करेंगे। और 1 लाख रुपए की राशि महेंद्र, अंकिता, अनुज लेकर के आए हैं, वो भी ये और मोराजी में भी 1 लाख रुपए की राशि चांदमऊ वाले परिवार ने मोराजी का ट्रस्टी बनने की घोषणा की है। उनके दान की, उनकी पुण्य की हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। अंकित भैया आरती।